आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट एडवोकेट जावेद खान सैफ और इस समय हम हैं धरती का स्वर्ग माने जाने वाले श्रीनगर में। जी हाँ, डल झील, बहुत सुंदर नज़ारा। और इस समय हमारे परम मित्र बड़े भाई जनाब आकिल साहब, खेसर अंसारी साहब हैदराबाद से और भाई सुनील नागर जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पीछे हमारे भाई किश्ती को जो है खींचते हुए, बहुत ही सुंदर। आदिल भैया, आदिल भाई कितनी उसमें कितनी जगह में फैली हुई है ये? कितने किलोमीटर में? पूरा 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर में फैली हुई है। पूरा एक दिन लग जाता है। तो आप अब हमें कहाँ लिे जाने वाले हैं? अभी हम जाएंगे 4 पॉइंट के लिए, गुलफाम लेक, मीना बाजार, फ्लोटिंग लैंड, गोल्डन लेक और लोटस खेती। तो अच्छा गार्डन। तो यहाँ का मीना बाज़ार बहुत मशहूर है। हमें जानकारी कम थी, लेकिन हमारे बड़े भाई आकिल साहब ने कहा कि मीना बाज़ार घूमना मैंडेटरी है, तो हम लोग निकल रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं हमारे साथ डल झील के बिल्कुल सामने ही ये बोट्स हैं जहाँ पर नाइट स्टे होता है, और साथ ही शिकारा भी, शिकारा कहते हैं इसे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है लेकर 2000 से 2500 3000 तक के जो है शिकारा मिलते हैं। देखो डल झील के साथ ही आप देखें बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पर। और देख रहे हो? आपने थाईलैंड में वो देखी होंगी, कल रात को पहुंच जाएंगे साहब। अलग अलग नाम से यहाँ पर हैं, आप देखें। 9 बजे बुल्ला, डब्लू, न्यू ऑस्ट्रेलिया, HB, पैंजी, सनसोसी, रियाज, फैजिल। शिकारा होते पूरे बेडरूम में ही है। नहीं, भीतर भीतर इनमें बेडरूम किससे मुलाकात हुई? क्या है ये गाँव है? नहीं सर, ये वापसी में चलेंगे ना हम सर, गोल्डन लेक में, वहाँ पर बोट के साथ। हाँ, गाड़ी ले आओ, मामा वाली नहीं है। मिल गई? हाँ, बात कर लेना एक बार, जब निकलो तो आ जाना आप, ठीक है? आदिल भाई बताएंगे अब हमको कहाँ लेकर जा रहे हैं और यहाँ की हिस्ट्री। जी आदिल भाई। हाँ, ये जो लेक है ना सर, इस लेक का नाम है गुलफाम लेक। इसको इसलिए गुलफाम लेक कहते हैं, जो गुलफाम सीरियल आता था 92 में DD नेशनल था, उसकी सारी इसी लेक के अंदर हुई, ठीक है सर। वो बहुत ही फेमस सीरियल था वो। और दिसंबर जनवरी में पूरा लेक जम जाता है। जब ये जम जाता है फिर यहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं होता है, ठीक है सर। जो यहाँ पर गाँव के लोग हैं वो विंटर्स में शॉल, पश्मीना साड़ी, कढ़ाई का काम, अखरोट की लकड़ी का सामान बनाते हैं। फिर सीजन उनको गवर्नमेंट देता है शॉप्स बेचने के लिए। अभी वही मार्केट आने वाला है मीना बाजार, वो खुद बनाते और खुद ही बेचते हैं। वहाँ पर उनको कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है। वो होलसेल मार्केट है, ओरिजिनल चीज़ मिलता है वहाँ पर कोई डिस्काउंट होता है और बार्गेनिंग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ओरिजिनल मिलेगा होलसेल रेट। जो मैं पॉइंट बोलूँगा सर वो याद रखना जी। क्या सामान मिलेगा मीना? ड्राई फ्रूट, केसर, बादाम, अखरोट, सलाद जी। विंटर में यहाँ पर 6 महीने सीजन रहता है। दोस्तों आपने देखा गुल लेक की तरफ हम लोग कूच करते हुए, और यहाँ पे एक ऐसी मार्केट सर्दी में विंटर वेकेशन में शुरू होती है, जहाँ पर मीना मार्केट कहाँ है? आइस पूरी तरह से जम जाता है और गवर्नमेंट द्वारा यहाँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शॉप विदाउट एनी रेंटेड जो है दी जाती है। और साथ ही यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें बेचते हैं। बताया, आगे देखते हैं। यहाँ पर है ना सर गाँव, वहाँ पर रोड नहीं है, शिकारी से ये रास्ता है वहाँ पर। अच्छा, जो लाइटां दिख रही हैं तो एक रोचक तथ्य और आपको हम लोग शेयर करना चाहेंगे कि जो मीना बाजार है वहाँ एक गांव है। गांव का नाम क्या बताया आपने? बटपुरा गांव, जहाँ पर अभी भी 80% की आबादी पानी के ऊपर निवास करती है। हाईटाइट से बड़े बीच में आप देखें यहाँ पर कुछ हाईटाइट से तो राफ्टिंग घासें भी हैं। हाँ सर, ये जो है ना ये घास जैसा, ये डंडू से बांधा हुआ जी, ये फ्लोटिंग लैंड है, पानी पर तैरने वाला जमीन। अच्छा, इसको इसलिए भाई मेरे, जब यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ जाता है ना जी, तो हम खेती इसी पर करते हैं। ओहो ये माशाल्लाह, साथ साथ ऊपर आता है, डूबता नहीं है। अच्छा, ठीक है सर जी। ये आप देखो बांधा हुआ है बीच में डंडों से, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं चोरी की खेती।
चोरी की खेती, अगर इसका पानी बढ़ने की वजह से इसका बांध टूट गया, किसी और की जमीन में जाएगा तो ये उसी का हो जाता है, क्योंकि इसका कोई निशान विशान नहीं रहता है सर। तो आपने सुना चोरी की खेती। हम इसमें उगाते हैं लौकी, खीरा, टमाटर, वाह, उनको ज्यादा मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह वाह, माशाल्लाह से आपने सुना। हाँ, 50-60 किलो का बंदा आराम से एक ही जगह रुकना नहीं है, चलते जाना है। डल झील में एक ऐसी ज़मीन भी है जो कि कुदरत के द्वारा बनाई गई है, नेचुरल प्लांटेशन, और इस ज़मीन पर यहाँ के वासिंदे खेती करते हैं, लौकी और तमाम इस तरह की हरी सब्जी, शिमला और तमाम सब्जियाँ। और तो और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस खेती पर डल झील के बीच में, जहाँ पर पानी का स्तर लगभग कहीं 30 फीट भी है, कहीं 40 फीट भी है, कहीं 10 फीट भी है, यहाँ पर 50 से 60 किलो का व्यक्ति डल झील के बीचों बीच जो है कैरी ऑन बिना रुके चहल कदमी भी कर सकता है। आइए हम लेके चलते हैं खेसर अंसारी साहब के साथ, आपके ख्यालात जानते हैं। जी अंसारी जी, कैसा लगा है हैदराबाद से यहाँ आकर डल झील पर? आपने अभी नौका में बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा है, और सबसे अच्छी बात तो यह है आपका, अखिल भाई का, हमारे सुनील भाई का जो साथ है, उसी तरह से ये दिल कश्मीर की जो ट्रिप रही वो बहुत अच्छी हो गई, जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। माशाल्लाह। ये आ गया सर मीना बाजार। तो मीना बाजार में हम लोगों की एंट्री हो रही है और आपको थोड़ी देर में मीना बाजार दिखाया जाएगा। छोटा भाई पीछे बैठा हुआ है, ये आ गया मीना तो दिल थाम के बैठे हैं। अगली तस्वीरों में हम लोग आपको मीना बाजार दिखाएंगे। तो मीना बाजार का आगाज हो चुका है। डल झील के अंदर ये बाजार है, सर हम जाएंगे एंड तक, फिर उसके बाद घूम के जब आएंगे फिर रुकेंगे। और आप देखेंगे माशाल्लाह से किस तरह से इन लोगों ने बोट्स पर एक बाजार कायम किया है। मिनी टाउन बोलने में भी मैं समझता हूँ इसमें वैकल्पिक कोई दो राय नहीं होगी। और बाजार देखें कितना सुंदर बाजार है, और मुझे तो यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था से ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मॉल रोड पर आ गए हों। डल झील के अंदर ये बाजार है, और यहाँ पर जैसे जगत फार्म सेक्टर 18। तो नागर साहब से भी पूछेंगे अभी हम थोड़ी देर में। पहले थोड़ा सा हम दिखा दें, क्योंकि नागर साहब भी हमारे बहुत ही सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और आपको शौक़ है, आप साल में लगभग 10 भ्रमण जो है आउट ऑफ स्टेशन का करते हैं, और बहुत ही बड़े एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये देखें वूलन के और तमाम सूट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं नज़ीर एंटरप्राइजेस के नाम से। और बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये बाजार पानी पर ना होकर, और जैसे सोयल पर, ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ये बसाया हुआ हो। तो दोस्तों, आप इस तमाम वीडियोस के माध्यम से ये तो समझ चुके होंगे कि ऐसा ही स्वर्ग नहीं कहा जाता कश्मीर को, श्रीनगर को। निश्चित रूप से यहाँ की मोहब्बत, तहज़ीब और प्यार कश्मीरियों का जो हम लोगों ने महसूस किया है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ आना चाहिए। और तमाम अफवाहें अलग चीज़ हैं, लेकिन यहाँ की प्यार और मोहब्बत में पिछले 3-4 दिनों में हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो ज़्यादा बात करने के लिए मैं लेके चलूँगा हमारे सामाजिक और हमारे भारत फर्स्ट के कार्यकर्ता, नेशनल कोर कमेटी मेंबर जनाब आकिल, सैयद आकिल साहब के पास। आप भी देश में पूरे और विदेशों में भ्रमण करते रहते हैं, तो आपके ख्यालात और तजुर्बे जानेंगे। जी जनाब, कैसा लग रहा है आपको डल झील पर आकर भाई साहब? मुझे बैंकॉक की याद आ गई। फ्लोटिंग मार्केट है वहाँ भी जी, लेकिन फ़र्क ये है कि ये डल लेक के साथ में ज़मीनें उस पर है, और वहाँ बैंकॉक में जो फ्लोटिंग मार्केट है वो समंदर के ऊपर है। तो पूरी मार्केट देखा है आपने? तो फ्लोटिंग मार्केट है भाई साहब एक साथ इसका अलग मज़ा है जी जी, क्योंकि यहाँ हैंडीक्राफ्ट की आइटम है कश्मीर की। लोगों को आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। एक बार आएगा तो आदमी बार बार आएगा। आप पहली बार आए हैं मैं पहली कश्मीर? बार आया हूँ। तो पहली बार में आपसे एक सवाल करेंगे, चूँकि तमाम आवाम और तमाम टूरिस्ट गाइड और तमाम लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो सब इस वीडियो को देखेंगे। तो कश्मीर को लेकर एक अलग माहौल बनाया जाता है, गर्मा गर्मी वाला। आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे तो ये लगा कि मीडिया जो है ज़्यादा उछालती है। हम तो कहते हैं पुलवामा, हम पुलवामा से आ रहे हैं, ठीक है, पुलवामा से हम श्रीनगर आ गए, हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा। पुलवामा में हमने बाग में सेब खाए, तोड़ करके खाए, ख़रीद करके खाए, सब प्यार मोहब्बत से उन्होंने खिलाया हमको।
तो दोस्तों भाई साहब की आपने बात जैसे कि सुनी कि एक रूमर फैलाया जाता है और माशाल्लाह से कश्मीर में, श्रीनगर में, पुलवामा में हर ओर बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। तो एक रूमर जो है उसको हम फॉरगेट करें तो आप लोगों को भी कश्मीर की ओर कूच करना चाहिए और जन्नत कहलाए जाने वाले इस शहर को, इस फ़िज़ा को देखना चाहिए। और आप लोग बने रहें मेरी वीडियो के साथ। यहाँ से आएंगे पहले आप ये देखो मार्केट ये रुकने का पॉइंट है, फिर आगे रुकेंगे ड्राई फ्रूट की शॉप पर। पहले आप देखो कपड़ा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर कोई वैरायटी मिल जाएगी। तो एक शोरूम पर हम चलेंगे देखने के लिए। इतना हो जाओ। तो दोस्तों अब हम श्रीनगर की इस डक लेक पे स्थित एक गारमेंट शॉप पर, वुलन शॉप पर आए हैं। देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है। ये देखें आप, ये वुलन की जर्सियाँ, कश्मीर हैंडलूम एम्पोरियर मीना बाजार आप देख सकते हैं डल झील पर। और वुलन की शॉप्स हैं यहाँ पर। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बड़ी शॉप है, डिस्काउंटेड शॉप्स हैं। ज़्यादा बोल रही हूँ। पश्मीना शॉल्स भी यहाँ हैं 20% के डिस्काउंट पर। शॉल, सारी सूट्स पश्मीना के बारे में कहा जाता है कि रिंग टेस्टेड होता है। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल भाई से पूछेंगे क्या क्या आप बोर्ड पर रखते हैं। बोर्ड पे भी लिखा हुआ है क्या क्या है, पश- शाल, सूट, साड़ी, स्वेटर, जैकेट, कारपेट। तो बिलाल भाई कब से आपकी ये बोर्ड पर शॉप है? ये 100 साल पुराना है। 100 साल पुरानी है माशाल्लाह। कितनी लगभग इस तरह की मीना बाजार में दुकानें कितनी होंगी? सब 150, 200। 150, 200। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 150, 200 शॉप्स हैं। और अब हम जो है थोड़ी देर में देखेंगे क्या हमको पसंद आता है, कुछ घर के लिए शॉपिंग करते हैं। क्या बन रहा है? हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले काम हो रहा है। कहाँ फैक्ट्री बताओ, क्या चीज? ये कहाँ बन रहा बताओ। हैंडलूम मेड है ये। अच्छा हैंडलूम। हैंडमेड हो गया अलग, हैंडलूम मेड हो गया तो अलग। सब लुधियाना से आ रहा है। हैंडलूम मेड हो गया पावर लूम। अच्छा पावर लूम हो गया अलग, हैंडलूम। ये कितने हो बताया गया- आपने? ये 500 का है। और कोई अच्छा इसमें? फिर इसमें इससे अच्छा आएगा, देखो। एक इसमें ये आएगा, ये भी इसी का आएगा, हैंडलूम का आएगा ऐसा। 1000 का है, 800 की नहीं में गर्म शॉल है भाई साहब। पश्मीना शॉल दिखाएं आप, हमने देखा नहीं आज तक। फैंसी में दिखाओ भाई साहब वो देखना है पश्मीना शॉल कैसा होता है। पश्मीना क्योंकि उसको रिंग टेस्टेड बताते हैं। सुई में से नहीं, सुई नहीं, रिंग टेस्टेड होता है ना, अंगूठी में से निकालने वाला। 100 रुपये का शाल भी निकलता है।